पुरुषोत्तम दास टंडन एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनयिक, हिंदी भाषा के सेवक, पत्रकार, वक्ता और समाज सुधारक थे। अपने निजी जीवन में सादगी अपनाने के कारण उन्हें राजऋषि उपनाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। हिंदी को देश की राजभाषा का स्थान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने सन 1910 में नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल भी गए। वे 13 साल तक यूनाइटेड प्रोविंस विधानसभा का अध्यक्ष भी रहे। स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ वे कृषक आंदोलनों से भी जुड़े थे। आज़ादी के बाद वे लोकसभा व राज्यसभा के लिए चुने गए। पुरुषोत्तम दास टंडन को सन 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद स्थित सिटी एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल में हुई। सन 1894 में उन्होंने इसी स्कूल से मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनका विवाह मुरादाबाद निवासी चंद्रमुखी देवी के साथ करा दिया गया। सन 1899 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उसी साल इंटरमीडिएट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। सन 1900 में उनकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। लगभग इस दौरान वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के म्योर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया, परंतु अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें सन 1901 में कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। वर्ष 1903 में उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इन सब कठिन परिस्थितियों के मध्य उन्होंने 1904 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर किया और फिर कानून की पढ़ाई करने के बाद सन 1906 में वकालत प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात वे उस समय के प्रसिद्ध अधिवक्ता तेज बहादुर सप्रू के देखरेख में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। स्वाधीनता आंदोलन और सामाजिक गतिविधियों के लिए उन्होंने सन 1921 में अपनी वकालत। राजनीतिक जीवन। सन 1905 में उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ, जब बंगाल विभाजन के विरोध में समूचे देश में आंदोलन हो रहा था। बंग भंग आंदोलन के दौरान उन्होंने स्वदेशी अपनाने का प्रण किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रारंभ किया। अपने विद्यार्थी जीवन में ही सन 1899 में वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए थे। सन 1906 में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस पार्टी ने जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए जो समिति बनाई थी, उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन भी शामिल थे। वे लोक सेवक संघ का भी हिस्सा रहे थे। 1920 और 1930 के दशक में उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया और जेल गए। सन 1931 में गांधी जी के लंदन गोलमेज सम्मेलन से वापस आने से पहले गिरफ्तार किए गए नेताओं में जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ वे भी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन कृषक आंदोलनों से भी जुड़े रहे और सन 1934 में बिहार प्रादेशिक किसान सभा का अध्यक्ष भी रहे। वे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवा मंडल का भी अध्यक्ष रहे। वे यूनाइटेड प्रोविंस आधुनिक उत्तर प्रदेश के विधानसभा का 13 साल 1937 से 1950 तक अध्यक्ष रहे। उन्हें सन 1946 में भारत की संविधान सभा में भी सम्मिलित किया गया। आज़ादी के बाद सन 1948 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया के विरुद्ध चुनाव लड़ा, पर हार गए। सन 1950 में उन्होंने आचार्य JB कृपलानी को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष पद हासिल किया, पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। सन 1952 में वे लोकसभा और सन 1956 में राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने सक्रिय सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। सन 1961 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। देश के विभाजन पर उनके विचार। 12 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति ने देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। जब 14 जून
इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष मंजूरी के लिए रखा, तब इसका विरोध करने वालों में से एक पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। उनका कहना था कि विभाजन स्वीकार करने का मतलब था अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के सामने झुकना। उन्होंने कहा, विभाजन से किसी का भी भला नहीं होगा। पाकिस्तान में हिंदू और यहाँ भारत में मुसलमान डर के वातावरण में जीवन व्यतीत करेंगे। हिंदी के समर्थक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन का बड़ा योगदान था। हिंदी प्रचार सभाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी को अग्र स्थान। गांधी और दूसरे नेता हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी का मिश्रण को राष्ट्रभाषा बनाने चाहते थे, पर उन्होंने देवनागरी लिपि के प्रयोग पर बल दिया और हिंदी में उर्दू लिपि और अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग का भी विरोध किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।